इंट्रोडक्शन टू थर्मामीटर। स्टूडेंट्स देखते हैं कि थर्मामीटर जो हमारे पास डिवाइस है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं और थर्मामीटर क्या चीज है, उसको हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं। देखिए थर्मामीटर के नाम पर अगर आप गौर कर लें तो ये हमारे पास दो वर्ड से बना है। एक है आपके पास जो कि क्लियरली नजर आ रहा है थर्मो। थर्मो हम ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है हॉटनेस, यानी किसी चीज की जो लेवल है गर्म होने की या ठंडा होने की जो डिग्री है उसको हम कहते हैं हॉटनेस, यानी वो कितना गर्म है या वो कितना ठंडा है। इसी तरह जो दूसरा वर्ड है मीटर, देखिए मीटर जहां पर भी आ जाए इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट दैट measures। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स का मतलब ये हुआ कि हर एक वो डिवाइस जो कि हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं उसको हम मीटर कह सकते हैं। तो थर्मामीटर का मतलब ये हुआ कि वो डिवाइस जो कि हॉटनेस को मेजर करता है, यानी किसी चीज की टेम्परेचर की मेजरमेंट करता है। क्योंकि हॉटनेस की जो डिग्री है, जो लेवल है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, तो इसीलिए टेम्परेचर की मेजरमेंट को हम आसान लफ्जों में फिर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, थर्मामीटर कहेंगे। अब देखें थर्मामीटर हमारे पास जो हम यूज करते हैं उसकी पहले ब्रीफली कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि किस तरह हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन पर गौर करें तो पहला जो चीज है इसमें वो होता है ग्लास ट्यूब, यानी जो आउटर पार्ट है इसका वो ग्लास शीशे से बना होता है, जिसको हम ग्लास ट्यूब कहते हैं। ग्लास ट्यूब के अगर आप ऊपर वाला हिस्सा देखें, ये वाला, ये सील्ड होता है, क्लोज्ड होता है, यानी इसको हम बंद कर देते हैं ऊपर से। इसी तरह जो इसका निचला हिस्सा है, देखें जो बॉटम है इसका, वो बिल्कुल बल्ब के फॉर्म में होता है, जिस तरह के बल्ब होता है उसी शेप का होता है, तो इसीलिए इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसको हम बल्ब कहते हैं। और जो दरमियान में जो हिस्सा है, यानी जो बल्ब से ऊपर या जो बल्बीन में इंक्लूडेड है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेम ऑफ द थर्मामीटर, स्टेम। तो ये हमारे पास आ गया स्टेम इसकी। फिर जो है हमारे पास ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है, यानी कितने पार्ट्स होते हैं थर्मामीटर में। अब थर्मामीटर जो है उसको हम किस तरह बनाते हैं, इस पर जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं वो हम किस तरह पुट कर लेते हैं, क्यों हम 0 और 100 इस तरह की चीजें लेते हैं। तो देखें पहली बात तो ये है कि जब हम थर्मामीटर बनाते हैं तो थर्मामीटर बनाने से पहले जब भी हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप अर्थ सरफेस के ऊपर हैं, ये अर्थ सरफेस आप कंसीडर कर लें, अर्थ सरफेस है, आप अर्थ सरफेस के ऊपर खड़े हैं और आप ऊपर जा रहे हैं, यानी कुछ हाइट कवर कर लेते हैं। तो जब आप हाइट कवर कर लेते हैं, देखिए हम कहते हैं कि आपने कितना हाइट कवर किया, तो ये मेजरमेंट हम कहां से करते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से, यानी यहां से हम स्टार्ट करते हैं और जहां तक आप गए हैं वहां तक मेजर कर देते हैं, आपकी हाइट हो जाएगी। यानी जो सरफेस ऑफ अर्थ है एक्चुअली वो हम क्या लेते हैं, वो हम 0 लेते हैं, यानी यहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सरफेस ऑफ अर्थ है, फिर यानी कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। यानी आप किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी चीज की जब मेजरमेंट करते हैं तो ये चीज आपके पास जरूरी है कि आप किसी एक खास पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, किसी खास जगह से, और उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसी तरह अगर आप थर्मामीटर में देखें तो थर्मामीटर में भी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास एक खास फिक्स पॉइंट होना चाहिए जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उस फिक्स पॉइंट को हमेशा हम जिस भी चीज की रेफरेंस पॉइंट मेजर करते, रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लेते तो हम 0 लेते हैं। तो इसीलिए इसका जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी जो सबसे नीचे वाला आपके पास पोजीशन है इसका, उसको हम लेते हैं 0। और ये 0 हम किस तरह बनाते हैं, देखिए जो बल्ब आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, ये बल्ब है और इसके में जो रेड कलर है ये आमतौर पर हम मरकरी यूज करते हैं, यानी मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होती है, सिंबल इसका हम लिख लेते हैं Hg, ये सिंबल है इसका, लिक्विड फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो किस तरह हम 0 को मेजर, 0 को किस तरह फिक्स कर लेते हैं, हम इस पूरे थर्मामीटर को उठाते हैं और इसको जो है हम रख लेते हैं आइस और वाटर के मिक्सचर में, यानी ये इसको आप कंसीडर कर लिए हमारे पास आइस और वाटर का मिक्सचर है। देखिए आइस और वाटर का मिक्सचर हम क्यों लेते हैं, यानी हम सिर्फ वाटर या सिर्फ आइस क्यों नहीं लेते, तो इसका
जो रीजन है वो ये है कि जब तक आइस और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्सचर फॉर्म में होंगे तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और अगर इसमें से एक भी डिसअपियर हो जाए, यानी या पूरा वाटर हो जाए लिक्विड फॉर्म में या पूरा जो है सॉलिड फॉर्म में आइस आ जाए, तो फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों का मिक्सचर रखते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहे, वो चेंज ना हो जाए। तो इसमें हम थर्मोमीटर को रख लेते हैं। देखिए थर्मोमीटर आपने इस मिक्सचर के अंदर रख लिया, ये जो बल्ब है इसके अंदर रख लेंगे आप। तो क्या होता है, जो बल्ब के अंदर मर्करी है, चूंकि आपने आइस और वाटर का मिक्सचर रखा है तो ये उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, और हम कहते हैं कि जो जब भी आप किसी चीज को ठंडी जगह पर रखते हैं जहां पर हॉटनेस कम हो, टेम्परेचर कम हो, तो हमेशा चीजें क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मीन वो सुकड़ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह आइस भी जो है वो सुकड़ जाती है, और उसका जो लेवल है वो इस ट्यूब में वो नीचे आता है और एक खास पॉइंट पर आकर वो रुक जाता है। यानी रुकने का मतलब ये हुआ कि उसका जो कंट्रैक्शन है वो इतना कम हो जाता है कि आइस और वाटर का जो टेम्परेचर है, फिर ये आपको उसका लेवल शो करता है कि इसका जो कंट्रैक्शन है वो अगर किसी खास पॉइंट पर अगर रुक गया, जिसको हम जीरो कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है जिससे नीचे फिर ये मर्करी कॉलम मूव नहीं करती और कंट्रैक्ट नहीं करती, तो हम कहते हैं कि इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और हमने इसको कंसिडर कर लिया जीरो, यानी यहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। अब फिर एक और भी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, चूंकि हम इस पर डिग्रीज बनाते हैं, हम इस पर डिविजन्स बनाते हैं, तो डिविजन्स का लेंथ कितना होना चाहिए उसके लिए हम दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और फिर दोनों रेफरेंस पॉइंट को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास डिग्रीज आएंगे। फिर जो दूसरा फिक्स्ड पॉइंट है वो हम ऊपर लेते हैं, और वो है हमारे पास आइस को हम चेंज कर लेते हैं, यहां पर हम वेपर रखते हैं, यानी एक वेपर हमारे पास और एक जो है वो इसी तरह वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं। फिर इसमें हम थर्मामीटर रखते हैं। तो देखिए चूंकि वेपर जो है, जब आप वाटर को हीट अप करते हैं तो उससे वेपर बनते हैं, यानी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है वाटर। तो हम कहते हैं कि इसमें जब हम थर्मामीटर को रखेंगे, चूंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है आइस से, चूंकि स्टीम है, तो इसीलिए इसमें जब आप थर्मामीटर को रख लेते हैं इस तरह, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो मर्करी है वो एक्सपैंड हो जाती है। यानी जब आप किसी चीज को हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन उसमें आता है। तो मर्करी जो है वो एक्सपैंड करती है और एक खास लेवल तक जाकर एक्सपैंड होने के बाद वो रुक जाती है, यानी एक खास पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाती है। उसके बाद फिर और एक्सपेंड नहीं होती जब तक ये मिक्सचर मौजूद है, और अगर मिक्सचर आपने चेंज कर दिया तो फिर उसका लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन जब तक मिक्सचर मेंटेन है वो एक खास पॉइंट पर जाकर रुक जाती है। इस पॉइंट पर जहां पर मर्करी का एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए, इसको हम मार्क कर देते हैं, और इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास है 100, यानी फिगर का नाम हमने दिया, ये हमारे पास है 100। देखें जो सेकंड आपके पास थर्मामीटर दिखाया गया है, इसमें देखिए मर्करी जो है वो एक्सपेंड हो गई है, रेड कलर ऊपर एक पॉइंट के सामने रुक गई, तो उसको हमने नाम दिया 100। तो देखें दो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिए, एक जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमने लिए जीरो, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर पर जो वाटर है वो क्या करता है, वो फ्रीज हो जाता है, यानी उससे सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। और जो 100 है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी इस पर वाटर को अगर आप देखें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो गैसीय स्टेट में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह हमने दो फिक्स पॉइंट बना लिए, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आइस का हमारे पास प्योर वाटर और आइस का जो मिक्सचर है उसका जीरो, और जो आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट वो प्योर स्टीम और प्योर वाटर का वो कितना है, 100 है। तो ये जो आपके पास थर्मामीटर है इस तरह की कंस्ट्रक्चर, ये किसने बनाई थी, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेल्सियस, उसने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। तो इसीलिए जो इनके दरमियान फिर लेंथ है, यानी 100 और 0 के दरमियान जो लेंथ है पूरा स्टेम का, जो इसका आपके पास देखिए जो हाइट है वो हम डिवाइड कर लेते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में, यानी इसके 100 हिस्से कर देते हैं। हर एक हिस्से को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री। तो इसीलिए इसको हम डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। डिग्री सेल्सियस चूंकि सेल्सियस साइंटिस्ट ने बताया था इसलिए बनाया था, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस। या चूंकि इसमें 100 ग्रेड्स होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं, तो इसीलिए इसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। सेंटी का मतलब होता है 100 और
ग्रेड का मतलब होता है डिविजन्स, तो सेंटीग्रेड का मतलब हुआ कि इसमें 100 डिविजन्स होते हैं, तो इसीलिए इसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं एक डिवीजन को। तो देखें कि किस तरह हम थर्मामीटर को फिक्स करते हैं, 2 पॉइंट्स उसमें बनाते हैं, कहां पर यूज करते हैं और फिक्स पॉइंट्स हम कैसे बनाते हैं, किसने ये फिक्स पॉइंट बनाए थे, और फिर हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह के डिवाइस को हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर।